तो नमस्कार भाई, उनके प्यारे बहनों, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। एंड इन दिस वीडियो में बात करने वाले बहुत भयंकर चीज जो हम लोग का पूरा आगे डिसाइड करने वाला है। एंड वो है एक प्लान फॉर अपकमिंग डेज। कैसे कुछ प्लान करने वाला हूँ, कैसे मैं 2.0 को यूज़ करने वाला हूँ, कैसे मैं हर चीज़ का तुम लोग बता दूंगा इस वाले वीडियो के अंदर, ताकि तुम लोग आगे कोई दिक्कत ना आए। मतलब तुम लोग को भी समझ में आ जाए तुम लोग कैसे प्लान करना। अगर तुम लोग को थोड़ा बैकलॉग बन चुका है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है तुम लोग 1.0 में, ये तुम जस्ट अभी एडवांस दे के आओ तो कैसे कर सकते हो। एडवांस देने वाला तो भाई मुझसे आगे जानते ही होंगे, तो उसमें बोलना कुछ है नहीं। मैं प्रॉपर्ली सब लिख के रखा है, सिलेबस का अपना एनालिसिस किया हुआ है कि मुझे क्या चीज़ वन शॉट से करना है, क्या चीज़ मुझे भाई लेक्चर करना है, क्या चीज़ पेज केमिस्ट्री मैथ्स पूरा लिखा हुआ है। एंड ये मेरे जून के टारगेट है कि मुझे क्या क्या टारगेट करना है जून के अंदर, सब बता दो तुम लोग को। धीरे धीरे रुक जाओ, ठीक है। तो चलो फिजिक्स में आते हैं हम लोग। ये सारे चैप्टर हैं जो वन शॉट से करने वाला हूँ, लाइक केटीजी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जर एंड पोटेंशियल, कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर। ये सबका मैंने कर रखा है लेक्चर भाई अपने 11-12 के अंदर, तो ये सबको दिक्कत नहीं है। जैसे मैं वन शॉट करके सीधा क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एंड ये सारे चैप्टर जो है ये है लेक्चर वाले, लाइक काइनेमेटिक्स का लेक्चर करना पड़ेगा, वर्क एंड पावर एनर्जी, एनएलएम का, रोटेशन का। ऐसे देखो सारा ये है एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फ्लूइड, मैग्नेटिक, ईएमआई, एएससी, एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन। ये सब मैं लेक्चर में करने वाला हूँ कंप्लीट। एंड ये है केमिस्ट्री का वन शॉट का जो मैं करने वाला हूँ, वो रिडॉक्स का मैं करने वाला हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ रिडॉक्स में लास्ट में, रिडॉक्स में अभी नहीं करने वाला हूँ। रिडॉक्स में 2.0 के साथ ही करूँगा, इसलिए 2.0 को चैप्टर में छोड़ा हुआ हूँ, रिडॉक्स छोड़ा हुआ हूँ। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वन शॉट से कर लूँगा। काइनेटिक्स तो मैं भी कर ही रहा हूँ, वन शॉट से खत्म होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट से ही करूँगा। सोल्यूशन में करूँगा वापस 2.0 से, अगर हो पाया तो, या 1.0 को रिवाइज करूँगा, अगर हो गया तो नहीं करूँगा। फिर कोऑर्डिनेशन का पॉइंट भी वन शॉट से करने वाला हूँ, डीएनएफ भी वन शॉट से ही, 11th का आईओपीएससी ओसी का, एंड 12 का 2-3 चैप्टर जो है एलोकेन एंड माइनस का मैं लेक्चर कर चुका था, इसलिए मैं उसको करना हूँ। बाकी सारे चैप्टर जो है ये बाय लेक्चर करने वाला हूँ मैं, ये सारे चैप्टर जो थे वन शॉट से करने वाला हूँ, ठीक है। तो 147 लेक्चर भाई मेरा सबसे ज़्यादा लेक्चर मैथ्स के अंदर है। सेकंड जो लार्जेस्ट लेक्चर है वो है हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, सबसे कम हम लोग का फिजिक्स के अंदर ही है। फिजिक्स मैंने पढ़ा है 11-12 के अंदर, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ मैथ्स के ऊपर। मैथ्स का भी 120 लेक्चर मुझे लगा ज़्यादा होगा भाई, मैथ्स का कम ही था। तो ये वन शॉट के चैप्टर है। मैथ्स से वन शॉट ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ मैं। कोई चैप्टर तुम लोग कर सकते हो जो थोड़ा बेसिक में काम आता है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता जेईई मेंस के अंदर, उसके बेस पे क्वेश्चन आता है, लाइक उससे और अदर क्वेश्चन बनते हैं, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे बेसिक मैथ्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, सेट्स हो गया, आईटीएफ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये तुम वन शॉट से करना मत, अगर तुमने नहीं कभी पढ़ा होगा तो। बायनोमियल तुम्हें लास्ट में कर सकते हो। बायनोमियल का कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, बट उससे सारे क्वेश्चन बेस बनते हैं, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, सब बायनोमियल यूज करके बनाता है भाई, इसलिए उसको करना वन शॉट से, अगर हो सके लेक्चर से कर लेना। ये सब तो भाई लेक्चर करने वाला बात है, कुछ तुक बनता नहीं है सब, ठीक है। अब आते हैं टारगेट हम लोग जून का क्या होने वाला है। हम लोग जून के अंदर क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, जो है काइनेमेटिक्स का 1D 2D, तो भाई किसी भी हाल में से कंप्लीट करना है। मैं ऐसे ही पीछे चल रहा हूँ अपना काइनेमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाना होगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, आईओसी तीनों साथ में करने वाला हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ने वाला, जो चैप्टर में पढ़ रखा उसको मैं रिवाइज करूंगा, मैं कुछ रिवाइज किया हुआ नहीं। एंड जो ऑर्गेनिक का उसको मैं करने वाला आईयूपीएससी करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके उससे क्वेश्चन लाएंगे। आईओसी में कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ का वन शॉट देख लेंगे, ताकि हम लोग क्लियर है। ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, ये तो चैप्टर क्लियर है मेरे, इसलिए वन शॉट देख के मैं इसका थ्योरी को निपटा लूंगा, ताकि बाद में खाली क्वेश्चन करना रहे। अभी भी क्वेश्चन थोड़ा कर लूंगा। मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज एंड पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो दोनों चैप्टर है वो करने वाला हूँ, विद क्वेश्चन अच्छा खासा हो तो करना ही है भाई। और टेस्ट का बात रहा है, मैं टेस्ट अब कैसे देने वाला हूँ, तो मैं टेस्ट दूंगा 2.0 से एंड मैथंगो से। तुमको बताता हूँ मैथंगो के बारे में कितना मस्त चीज पता चला है मुझे। तुम लोग भी जानो टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का जेईई जर्नी का। जो टेस्ट नहीं रहते भाई वो लोग तो पीछे ही रह जाते हैं आराम से। एंड बहुत कोई बैच ज्वाइन करते हैं फिर भी टेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि बैच का अपना टाइमिंग होता है, खुद का चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं हो पाता, तो बैच टेस्ट नहीं दे पाते। और जो लोग बैच ज्वाइन नहीं करते ड्रॉपर के अंदर, जो मेजरली पार्ट होता है, उन लोग का दिक्कत है कि टेस्ट दे दो देखा आता। तुम लोग दे सकते हो टेस्ट मैथंगो का टेस्ट सीरीज में। इसका टेस्ट सीरीज का बेस्ट बात क्या है, इसका अकाउंटेबिलिटी। पिछले साल इतने बच्चे 99% लेके आए, हर 5 में से एक बच्चा इसी टेस्ट सीरीज को यूज करा था। 3 लाख से ऊपर बच्चे हैं जो आईआईटी बैठे हो, यही टेस्ट सीरीज को यूज किए। इसके अंदर इतने सारे फीचर है, मत पूछो, से बेस्ट फीचर लगता है इसका सेल्फ एनालिसिस फीचर। तुमने कहाँ गलती की, तुम कहाँ रहे, स्लो रहे, कहाँ फास्ट है, तुमको खुद से करने का कोई जरूरत नहीं है। ये तुमको खुद बता देगा भाई कहाँ गलती हुआ कहाँ नहीं हुआ। और इसका बस बात है, इसमें 1000 टेस्ट सीरीज ज्यादा देखने को मिलता है। 5 साल का पेपर जो प्रीवियस वाला है वो ऐसे मॉक देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे मस्त मस्त फीचर है। अगर तुमको सब खरीदना है, इसका लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां पे जाकर खरीद सकते हो। थोड़ा पैसा बचाना है तो ये रहा कूपन कोड, इसको यूज कर लो, पैसा ही बच जाएगा। तो यही था अभी तक का अपडेट जो मैं करने वाला, जो नहीं करने वाला। तुम लोग बताओ तुम लोग का क्या हाल चल रहा है, तुम लोग 2.0 को ज्वाइन करने वाले हो कि नहीं, 1.0 से ही पढ़ने वाले हो। तुम बताते रहना कमेंट में, तुम लोग कमेंट पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है कि हम अकेले नहीं, इस साथ में कम्युनिटी बन रहा है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।